Good morning to all. Today we are going to discuss about the exercise 11.1. हमने अब तक जो कंसेप्ट पढ़े हैं अलजेब्रा में उनका एप्लीकेशन एक्सरसाइज 11.1 में उन्हीं को अप्लाई करना है हमें एक्सरसाइज 11.1 में। सोल्यूशन में पहले ही आपको सेंड कर चुका हूँ व्हाट्सएप पे। अब हमें एक्सरसाइज प्रैक्टिकली करते हैं इसके सारे सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द रूल which give the number of match stick required to make the following match stick pattern. Use a variable to write the rule. देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें अलग अलग बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं। अगर उन पैटर्न को हम मैच स्टिक से बनाए मतलब माचिस की तीलियों से बनाए तो हमें पर्टिकुलर हर पैटर्न के लिए कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत होगी, या फिर बहुत सारे वैसे ही हम पैटर्न बनाए तो उसके लिए एल्जेब्रिक फॉर्म में हम वेरिएबल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो डायग्राम है उसमें एक टी बना हुआ है, तो हमें टी बनाने के लिए एक मैच स्टिक्स हॉरिजॉन्टल रखनी पड़ेगी और दूसरी मैच स्टिक्स वर्टिकल, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। इस तरह से दो मैच स्टिक्स को रखेंगे हम। जैसे हमें अगर टी बनाना है, मान ले मेरे पास ये दो मैच स्टिक्स है, अगर टी बनाता हूँ तो मैं इस तरह से रखनी पड़ेगी मेरे को ये। अगर मेरे को एक टी बनाना है तो उसके लिए दो मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे को टी बनाना है तो दो मैच स्टिक्स, एक मैच स्टिक इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, दो। अगर मेरे को दो टी बनाने हो तो मैं दूसरा टी इसी पैटर्न में बनाऊं, मैं इस तरह से बना दूंगा। अगर मेरे को तीसरा टी बनाना हो तो वो कुछ मैं इस तरह से बना दूंगा। मतलब एवरी टी के लिए मेरे को, हर टी के लिए मेरे को मिनिमम दो मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे को दो मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी हर टी के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे को एन टी बनाने हो, फॉर वन टी आई नीड टू मैच स्टिक्स, फॉर टू आई नीड फोर मैच स्टिक्स, for 3 I need 6 match sticks, and for n I need 2n match sticks। मेरे को डबल मैच स्टिक्स चाहिए। अगर एक टी बनाना है तो दो, दो तो चार, अगर n हो तो 2n जस्ट डबल। तो ये पैटर्न बन गया हमारा। इज इट क्लियर? उसके बाद में दूसरा जो पैटर्न है वो है लेटर जेड का। अब जेड बनाना है मेरे को तो एक मेरे को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दूसरा मेरे को हॉरिजॉन्टल और तीसरा एक क्रॉस में मेरे को इस तरह से रखना पड़ेगा। तीन मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है मेरे को अभी। देखिए सबसे पहले मैंने एक मैच स्टिक इस तरह से रखी, उसके बाद में दूसरी मैंने यहां रख दी और तीसरी मैच स्टिक मैंने दोबारा इस तरह से रख दी। तो मेरे को जेड बनाने के लिए टोटल तीन मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, तीन मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक जेड के लिए मुझे तीन मैच स्टिक चाहिए। अगर मैं दो जेड बनाना चाहूं तो मुझे इसी तरह से 3 + 3 6 मैच स्टिक चाहिए। और अगर मुझे तीन जेड बनाने हो, for 3 जेड I need 9 मैच स्टिक। एक के लिए 3, दो के लिए 6, for 3 जेड I need 9 मैच स्टिक। क्लियर? अब मुझे n जेड बनाने हैं, तो मुझे 3n मैच स्टिक चाहिए। इज इट क्लियर? अगला पैटर्न है यू का। सेम यू के लिए अगर बहुत सारे यू बनाने, एक यू के लिए मुझे 3 मैच स्टिक चाहिए, एक के लिए 3 मैच स्टिक चाहिए। बहुत सारे यू बनाने हैं, मुझे एन यू बनाने हैं, तो एन के लिए मुझे 3n मैच स्टिक चाहिए। अगला है एक पैटर्न बनाना है वी का। वी इस तरह से बनेगा, एक लाइन, एक मैच स्टिक यहाँ और दूसरी यहाँ। एक वी के लिए मुझे दो मैच स्टिक, दो के लिए 4, 3 for 3 I need 6, for 4 I need 8,
जितने मेरे को वी चाहिए उससे डबल मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, उससे डबल माचिस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर एन वी चाहिए तो एन का डबल हुआ 2n। इफ आई नीड एन वी एन टाइम्स वी देन आई विल नीड ट्वाइस ऑफ एन मैच स्टिक। अब मेरे को पैटर्न बनाना है अगला ई के लिए मेरे को एक हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल, अगेन थर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्थ वर्टिकल एंड अगेन हॉरिजॉन्टल। तो मुझे 1 2 3 4 5 पांच मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है। अलग अलग कलर से देखें इसको तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। 1 ये सेकेंड मैच स्टिक है, again this is third match stick, this is fourth match stick and this one is last। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप पांच आपको मैच स्टिक दिख रही है 1 2 3 4 5। एक ई के लिए मुझे 5 मैच स्टिक चाहिए। अगर मुझे 2 ई बनाने हो तो हम बोल सकते हैं 10, 3 ई बनाने हैं तो हमें 15। तो इस तरह से अगर मुझे एन ई बनाने हैं, एन टाइम्स ई बनाने हैं तो मुझे 5n मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 5 गुना ज्यादा। एक के लिए 5 तो n के लिए 5n। इज इट क्लियर? अगला पैटर्न है ए का। इस ए में हमें बस यहां से एक मैच स्टिक हटा देनी है। इस तरह से अगला पैटर्न बनेगा ए के लिए हमें 6 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। 6 मैच स्टिक अगर ए के बनाना है तो मुझे 6 मैच स्टिक चाहिए। एक ए के लिए मुझे 6 मैच स्टिक चाहिए। फॉर 2a आई मस्ट हैव 12 मैच स्टिक्स एंड फॉर 3 आई मस्ट हैव 18 मैच स्टिक्स एंड फॉर n टाइम्स a I must have 6n मैच स्टिक्स। जितने ए, हर ए के लिए मुझे 6 चाहिए तो n होंगे तो 6n मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इज इट क्लियर? सो सेकेंड क्वेश्चन जो है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर L, C and F। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 given above give us the same rule as the given by L, which are these। हमने एग्जांपल में देखा था कि एक L बनाने के लिए हमें 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट थी। एक L के लिए हमें 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट थी, तो n L के लिए हमें ट्वाइस ऑफ n मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो रूल्स हमने अभी बताए हैं यहाँ पे 3n here 3n 5n and 6n, यही जो रूल्स है, जो पैटर्न बनते हैं, जो रूल बने हैं वेरिएबल की फॉर्म में, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, व्हाट इज द रूल व्हिच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। हमें बताया गया है कि कैडेट्स मार्च कर रहे हैं, मतलब परेड कर रहे हैं। और बोला गया है कि एक परेड में मार्च कर रहे हैं कैडेट्स। उसमें बोला गया है कि एक रो में 5 कैडेट्स हैं, एक रो में 5 कैडेट्स हैं। तो मान ले इस तरह से हो, एक रो में 5 कैडेट। अगली रो की बात करूं
उसमें भी 5, थर्ड रो में भी। अगर बात करें हम कि इन तीनों रोज में टोटल कितने कैडेट्स होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 5, 5 एंड 5, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15। एक ही नंबर को हम बार बार अगर ऐड करें उसकी बजाय हम बोल सकते हैं कि जितनी बार एक नंबर को ऐड किया उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। यहां पे हमें बोला गया है कि अगर n रोज हो, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n। हमें पता नहीं है कि टोटल कितनी रो है, लेकिन n रो में टोटल कितने कैडेट्स होंगे ये हमें बताना है। एक रो में 5 है, दो में होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 रो की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और अगर 4 रो की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5। इतने कैडेट्स होंगे टोटल। तो अगर n की बात करी जाए टोटल n रो में, तो n रो में एक में 5 है तो n रो में 5 इंटू n इक्वल टू 5n कैडेट्स होंगे। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस? यूज b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसमें बोला गया है अगले क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, तो दो बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे? हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीजें, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं तो दो बॉक्स में कितने होंगे? 2 into 50 इक्वल टू 100 मैंगोज। मैं बात करूं तीन बॉक्सेस में कितने होंगे, तो 3 into 50 150 मैंगोज। चार बॉक्स में कितने होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बॉक्स की बात आई तो 5 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से बात करें कि अगर टोटल n बॉक्सेस है हमारे पास, n बॉक्सेस है तो n बॉक्स में n into 50 इक्वल टू 50n मैंगोज होंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉक्स के नंबर के लिए आपको b काम में लेना है, बॉक्स को आपको b मानना है, तो यहाँ पे n की बजाय हम मान लेंगे b, तो टोटल 50 b मैंगोज होंगे। इज इट क्लियर? वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं, a b c d x y z, हिंदी के अल्फाबेट्स ले सकते हैं, कोई किसी अदर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल per student. Can you tell how many pencils are needed given the numbers of students? Use S for number of students. देखिए एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स मिल रही है, टीचर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल दे रही है। वन स्टूडेंट 5 पेंसिल, एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल। दो स्टूडेंट हुए, 2 into 5 इक्वल्स टू 10 पेंसिल। तीन स्टूडेंट्स हो गए, तो हियर 3 into 5, तीनों को 5-5 मिलेगी, 15 पेंसिल। चार स्टूडेंट्स हुए, 4 into 5 20 पेंसिल। उसी तरह बोल दें कि अगर n स्टूडेंट्स हो गए तो उन्हें n into 5 इक्वल टू 5n पेंसिल। यहाँ पे हमें वेरिएबल लेना है s। वेरिएबल क्या लेना है हमें? s, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे n की बजाय हम काम में लेंगे s, आंसर होगा 5s।
पेंसिल्स। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, a bird can flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use T for flying time in minute. देखिए, एक जो बर्ड है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। तो हमें बताना है कि टी टाइम पे वो कितना ट्रेवल करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए उसी तरह से ये अगला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6, a bird can fly 1 kilometer per minute. 1 किलोमीटर पर मिनट का मतलब है इन 1 मिनट। एक बर्ड अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ सकता है तो 2 मिनट में कितना उड़ेगा वो? अगेन 2 किलोमीटर फॉर 3 मिनट। he will cover a distance of 3 kilometer and in 4 minutes he will cover a distance of 4 kilometer and in 100 minutes he will cover a distance of 100 kilometer. So now we can say in t minutes he will cover a distance of टी किलोमीटर। जितना टाइम उतना किलोमीटर। 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 फॉर 100 मिनट विल ट्रेवल 100 किलोमीटर एंड इन t मिनट्स विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ t किलोमीटर। इज इट क्लियर? दैट इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 8 rows, if there are 10 rows? अब इसमें बोला गया है कि राधा जो है वो रंगोली बना रही है। ईच रो में उसके पास 9 डॉट्स है। तो देखिए राधा जो है वो रंगोली बना रही है। हर रंगोली में वो 2 लाइनों को ज्वाइन करने के लिए डॉट्स का यूज कर रही है। तो हो सकता है वो इस तरह से डॉट्स बनाए और ये डॉट्स टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आर 9। ईच रो में हर रो में 9 डॉट्स को काम में ले रही है, 9 डॉट्स को वो काम में ले रही है। अगर एक रो में 9 डॉट्स हैं तो 2 रोज में कितने डॉट्स होंगे? 2 into 9 18 डॉट्स। और 3 रोज की बात करी जाए कि 3 रोज में कितने डॉट्स होंगे? तो 3 into 9 equals to 27 डॉट्स। उसी तरह से बात करते हैं कि n अगर r रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज आर r, देन हाउ मेनी डॉट्स विल शी कंटेन? तो यहाँ पे देखिए, सॉरी विल द रंगोली कंटेन, रंगोली में कितने डॉट्स होंगे? देखिए यहाँ पे हमने बात करी एक रो में 9 है, 2 रो में 18, 3 में 3 into 9, 4 में 4 into 9, यहाँ पे r में r into 9। तो आंसर इज 9r डॉट्स। अगर बात करी जाए 8 डॉट्स 8 रोज की, टोटल अगर 8 रो है, इफ ईच रो कंटेन 9 डॉट्स देन हाउ मेनी डॉट्स विल द रंगोली कंटेन इन 8 रोज? कि 8 रोज में कितने डॉट्स बनेंगे? तो देखिए 1 में 9 है, 2 में 18, 3 में 27,
4 में 36, इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा। और 8 रोज में 9 into 8 dots, 9 is number of dots and 8 is number of rows। इसी पैटर्न के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 8, हियर वी कैन से 9 into नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 8, 9 8 जा 72। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अगर इसी तरह से 10 रोज हो, 10 रोज है, तो उनमें कितने डॉट्स बनेंगे। तो हम ये हमारा पैटर्न बन चुका है, इसलिए इसी के बेस पे हम करते हैं 9r। 9 into नंबर ऑफ रोज इज r, here number of rows is 10, so 9 into 10 answer is 90 dots। अगर एक रो की बात करी जाए उसमें 9 डॉट्स हैं, 2 रो की बात करी जाए उनमें 18 डॉट्स हैं, 3 में कितने होंगे 27, 4 में 36, 5 में 45, उसी तरह 10 में 90, 10 into 9 90। 9 को हमने 10 बार ऐड किया क्योंकि हर में 9 डॉट्स हैं, तो टोटल 10 रोज में हमारे पास 90 डॉट्स मिलेंगे। अगर उसी तरह के r रोज हो टोटल, तो उसमें हम r बार उनको कैलकुलेट ऐड करेंगे, और r बार किसी सेम नंबर को ऐड करने का मतलब है उस नंबर को r से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा पैटर्न बन गया था 9r। इज इट क्लियर? सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आया अभी तक का पार्ट, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप ट्राई करना, सॉल्यूशन में भेज चुका हूँ, और उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।